मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 120 से कथा पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालुजन कथा का ध्यान से श्रवण करें। सीता सहित अवध कहो, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारा सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस कारस ने यूं कहकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनः प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित मंजन कीन। कपई सहिते विप्रहो कहो, दान विविधि विधि दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वर्णों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत का बुझाई, धर बट रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनायो, समाचार ले तुम चले आयो। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गमनत भयु, तब प्रभु भारद्वाज पे गयु। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, अस्तुत करे पुण्य आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी, चढ़ विमान प्रभु चले बहूरी। यान शादि सुना प्रभु आए, नाव नाव कहे लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुर सर नाधी जान तब आयो, उतरे तट प्रभु आयुष पायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुर चरण ही परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गए और प्रभु की आज्ञा पाकर वो ठिकाने पर उतर गया। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों में गिरी। दीन आशीष हरस मन गंगा, सुंदर तब वही बात अभंगा। सुनत गुहाधा यो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। गंगा जी में मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया। हे सुंदरी, तुम्हारा स्वागत अखंड हो। भगवान के तट पर उतरते ही बात सुनते ही निषाद राज को प्रेम से विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया।
प्रभु सहित विलोक वेदेही, परे अवन तन सुध नहीं थी। प्रीति परम विलोक रघुराई, हरसि उठाए लियो उरलाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे शरीर की सुध न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से अपने हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाए कृपा, निधान सुजान राय। रमापति बैठार परम समीप बूझी, कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोके, विरंच शंकर सेव्य जे। सुखधाम पूरन काम राम, नमामि राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब कुशल से हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्णकाम श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सोहरि, भरत ज्यों उरलायो। मति मंद तुलसीदास, प्रभु मुय बस विसारियो। ये रावुनार चरित्र पावन, राम पद रति प्रदे सदा। कामादि हरे विज्ञान कर सुरु, सिद्ध मुनि गावहीं मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी के भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को बुला दिया है। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करेगा। यह कामाद विकारों को हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न कराने वाला देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के, चरित जय सुने सुजान। विजय विवेक विभूति नीति, तिन्हि देहि भगवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस काल लिखते हैं। जो सुजान लोग श्री रघुवीर जी के समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति, ऐश्वर्य देते हैं। एकल काले मलायतन, मन कर देख विचार। श्री रघुनाथ नाम तजे, नाहि निनाने आधार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। अरे मन, विचार करके देख, यह कलकाल पापों का घर है। इसमें रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मासा पुराण 27वां विश्राम। इत श्रीमद् चरित्र मानसी सकल कल कुलस ने
षष्ठम सोपान समाप्तम। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का ये छठा सोपान संपूर्ण हुआ। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। कथा समाप्ति होते है सुनो वीर हनुमान, राम लखन जानकी। करो राम लखन जानकी सहित करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी मंगल आरी रामा, त्रबहु सुदशरथि अजर बिहारी श्री राम। जय